सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं टिहरी ज़िले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और नई वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता नेगी ब्लॉग में। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, यानी कि मुझे सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 6:15 बजे से, और वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से गांव पांगर से। तो दोस्तों, आज का मौसम दिखाते हैं आपको। दोस्तों, कुछ इस तरह से है आज का मौसम। अभी तो सिर्फ बादल छाए हुए हैं आसमान में, और सुबह एकदम चटक वाली धूप थी। कल रात को बारिश हुई और दिन में भी 2 बजे के लगभग बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल झमाझम बारिश, और कुछ देर तक लगी रही बारिश। अब तो आसमान साफ़ हो चुका है, ये देखिए। वैसे आसमान में तो बादल है, पर मेरे बोलने का मतलब है कि बारिश नहीं है। और अब कुछ देर तक बारिश तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ माँ भगवती राजराजेश्वरी के मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा यानी कि पाठ चल रहा है। अभी शाम को होगा पाठ, और तैयारी हो रही है। पूरे गांव वालों का खाना है, क्योंकि जो हमारे गांव में अभी पिछले महीने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यज्ञ जो हुआ था, तो उसको आज ठीक 1 महीना हो चुका है, 16 तारीख को। तो आज सभी गांव वालों के द्वारा वहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। तो सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग वहाँ पे अपने अपने कामों पे। देखिए, जय महाराज राजेश्वरी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ पे सभी महिलाओं के द्वारा रोटियां बनाई जा रही है, और वहाँ आगे पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो आज वहाँ सभी गांव वालों का खाना वहीं है। तो कुछ देर में जाएंगे कथा का श्रवण करने। और अभी आग आज जल्दी जला दी है, क्योंकि कंठी के लिए पिंडा जो पकाना है कल सुबह के लिए, तो आज जल्दी से मैंने आग जला दी है। और यहाँ पे है भाई कंठी, और कंठी से अब दूध निकालते हैं, और वहाँ पूजा के लिए भी दूध देना है। और उसके बाद मुझे भी वहाँ मंदिर में जाना है रोटियाँ बनाने के लिए। बौद्धिक कितना हो, जो कोई विद्वान हो, कोई शांत हो, ठीक, कोई बुद्ध पुरुष हो, उसका आगमन यदि आपके पास हो रहा हो, तो आपको तत्काल जाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। ये शिक्षा हमें किससे मिल रही है? सूर्य जी के आगमन से और 88,000 ऋषियों के आचरण से हमें ये शिक्षा मिलती है। सूर्य जी को ऊंचे आसन पर बिठाया, और जब सूर्य जी को बिठाया तो बड़े प्रेम के साथ सूर्य जी से पूछने लगे, बोलने लगे। कौन? ऋषियों के जो मुखिया थे शौनक ऋषि, और शौनक जो है वे बोलने लगे। क्या बोलने लगे शौनक? आपके लोग जहाँ जो है मनुष्य निवास करते हैं, उस लोक का नाम है मर्त्य। क्या नाम तेरा? मर्त्य लोक। तो जैसे ही देवश्री नारद यहाँ पहुँचे, मृत्यु लोक में प्रवेश किया, तो उन्होंने यहाँ क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशेषु समन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नाः पद्यन्ते पापकर्मभिः। यहाँ क्या है कि जीव अनेकों योनियों में पैदा हो रखे हैं, और अनेकों योनियों में पैदा होकर के अनेकों प्रकार के कष्टों में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और उन कष्टों में पड़ने के कारण से, उन कष्टों में फंसने के कारण से वे दुखी हैं। और जब इस प्रकार से मृत्यु लोक के जीवों की स्थिति को देखा, और जीवों में से सर्वोत्कृष्ट जो योनि है, अर्थात 84 लाख योनियों में जो सबसे बड़ी योनि है, उस योनि का नाम है मनुष्य।
और जब मनुष्य को इस प्रकार से देखा तो उसी समय मनुष्यों की गति को देख करके देवर्षि नारद क्या है, संत हैं। और संत हृदय नवनीत समान। तुलसीदास जी ने कहा है कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत। जरा सा किसी को कष्ट में देखा तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम पिघल जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी को भी यही हुआ। यहाँ के लोगों की गति को देख करके वे मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे, इन सब जो जीव जंतु, और जब इस प्रकार से जो है सोचने लगे मन ही मन, तो उसी समय इन संचित्यं मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। कोई रोग लगता है तो उस रोग के लिए हम क्या करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। और देवर्षि नारद जी को भी लगा कि ये जो बीमारी है, इस बात की, ये जो दुखों की बीमारी है, ये जो क्लेशों से आक्रांत हैं जितने भी ये जीव, इसके लिए सबसे सुंदर जो डॉक्टर हैं वो है भगवान नारायण। इसलिए क्या किया, विष्णु रूपस्तदा, भगवान नारायण के रूप को जप करे। वहां गए तो क्या देखते हैं, नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं फणिमाला विभूषितम्। वहाँ भगवान नारायण को देखा। कैसे थे भगवान नारायण? भगवान नारायण इस प्रकार से थे कि उनके चार हाथ, चार हाथों पर चार प्रकार के हथियार, एक हाथ पर शंख, एक हाथ पर चक्र, एक हाथ पर गदा और एक हाथ पर कमल का फूल पुष्प। ये चार वे अपने चारों हाथों पर धारण किए। और ऐसे परमेश्वर को सबको याद करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर को, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, चार हाथ, चार हाथों में जो है चार प्रकार के हथियार। और इन चार हाथों में, ये चार हाथ कौन है भगवान के? चार हाथ में मेरे नारायण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास, ये क्या है? चार हाथ है। चार वर्ण क्या है? चार हाथ है। एक भी वर्ण यदि कुछ गड़खड़ा जाए तो तीन वर्ण और जो है रह जाएंगे। इसलिए इन चार हाथों में देखा कि चतुर्भुज हैं, और वहां देखा कि वनमाला विभूषितम, जंगली फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं भगवान नारायण के गले पर लटक रही हैं, और गोरे रंग के हैं मेरे हरि। कैसे हैं? हाँ, वैसे पंडित आपके पास आके मुझे ये बताएं कि आप किसका अर्चन कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, आप ये कृपा करके मुझे बताएं। तब शतानंद ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण श्रीदं व्रतं सर्वेस्य तत्परं तस्य प्रसादामि सर्वं धनधान्यादिकं महतु। सत्यनारायण श्रीदं इदं, ये जो मैं कर रहा हूँ पूजन, ये पूजन भगवान श्री सत्यनारायण जी का है। और सर्वेषां प्रीतिप्रदं, कैसे हैं मेरे भगवान वे श्री सत्यनारायण? ऐसे हैं सर्वेषां, माने सभी लोगों की, ईप्सितम, अभिष्ट यानी मनोकामना को पूर्ण कर देने वाले हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु। तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महतु। और जो तुम यहाँ देख रहे हो ये लखहारे, ये ऐश्वर्य मेरा जो कुछ भी है, ये सब उन्हीं की कृपा से है। तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठते हर्षितः। जब इस प्रकार से जाना, इसके संबंध में, भगवान श्री सत्यनारायण के संबंध में, किसने जाना? हाँ, लखहारे ने। तो लखहारा अतिशय प्रसन्न हुआ, वो हर्षित हुआ। और जब प्रसन्न हुआ तो पकोजलम प्रसादम च भूत्वा स नगरं ययौ।
उसने जल पिया, जो प्रसाद था वो ग्रहण किया और चल पड़ा नगर की ओर। सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयन्, मन में सत्यनारायण भगवान का चिंतन कर रहा है और मन में चिंतन करते हुए काष्ठम विक्रयतो ग्रामी प्राप्यसे चाद्य धनम, ऐसा व्रत लिया कि आज लकड़ियों को बेचने से मुझे जो मूल्य मिलेगा, जो धन मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, तेनेव सत्यदेवस्य, उसी के द्वारा मैं सत्यनारायण भगवान का करिष्ये व्रतम उत्तमम, उत्तमम व्रतम करिष्ये, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उस उत्तम व्रत को, उत्तम पूजा को करूंगा। ऐसा संकल्प लिया, ऐसा व्रत लिया। किसने? हाँ। यदि संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके, क्या किया? बाहर निकला और जो लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था दीवार के ऊपर, उसको उठाया और अपने सिर पर रखा। जगाम नगरे रम्य, और सब चल पड़ा। किधर गया? जो नगर था इसका, धनिनाम यत्र संस्थिति, धनिकों का जो नगर था उस नगर की ओर चल पड़ा। भगवान सत्यदेव की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे तब दूना मूल्य मिल गया। किसका? लकड़ी का। और तब वो अतिशय प्रसन्न हुआ। ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदली फलम्, बहुत प्रसन्न होकर के उसने केले के फल खरीदे। शर्करां घृतदूधं च, शक्कर ली, घी लिया, दूध लिया, गोधूमस्य च पूर्णकं, गेहूं का आटा लिया, और कृत्वैकप्रसपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययुः, ये सब एकत्रित किया और इसको लेकर के अपने घर पर पहुंचा। ततो बन्धुं समाहूय चकार विधिना व्रतम्, और फिर अपने भाई बंधुओं को सबको बुलाया, ब्राह्मणों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की, भगवान सत्यदेव का पूजन किया। हुआ क्या? ये हुआ कि तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत्, उस व्रत के प्रभाव से ये लकड़हारा धन धान्य से युक्त हो गया, ये संतान से युक्त हो गया, और लोके सुखम भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययुः, इस लोक तो में तो उसने सुख भोगा ही है, लेकिन अंत में उसे